আছেন আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গদিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে, সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের दोस्तों, टीएमसी के नेता शेख आलम कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान यूनाइटेड हो जाएं तो वो इंडिया में ही 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। आखिर ये कैसा नैरेटिव है? आखिर वो हिंदुस्तान में 4 पाकिस्तान बनाना क्यों चाहते हैं? पाकिस्तान तो ऑलरेडी है और पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। पाकिस्तान तो एक भिखारी देश है। पाकिस्तान के पास रोटी खाने को नहीं है। गधे बेचकर पाकिस्तान की सरकार चलती है, दूसरे देशों से भीख मांगता रहता है। हर पाकिस्तानी पे तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी रुपए का उधार है। पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ एक देश है जिसको चाइना पूरी तरह से निगल चुका है। पाकिस्तान इस समय चाइना का गुलाम बन चुका है। पाकिस्तान के लोगों को दूसरे देशों के लोग आतंकवादी बुलाते हैं। आखिर वो हिंदुस्तान में 4 पाकिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं? खैर, इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। पहले ये वीडियो देख लेते हैं जो इस समय इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। ये वीडियो किसी इस्लामिक देश का नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान का ही है। आप देख सकते हैं यहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए ट्रेन को रोक दिया गया है। लोग इतने ज्यादा हैं कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वहां पर लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये भीड़ अगर किसी भी वजह से उग्र हो जाए तो पुलिस वाले वहां से दुम दबाकर भाग जाएंगे। यही हाल हमारे पूरे हिंदुस्तान का है। पुलिस वाले बहुत कम हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं। यहां पे किसी भी एक धर्म के लिए कोई भी बात नहीं कहना चाहूंगा। यह सभी धर्मों के लिए है कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को हमें सड़कों पर नहीं करना चाहिए। उसके लिए ट्रेन नहीं रोकनी चाहिए, बसें नहीं रोकनी चाहिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ अलग होनी चाहिए और जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको उससे अलग रखना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा लगता है कि 2 रिलीजन आपस में कोलाइड करना चाहते हैं, आपस में लड़ना चाहते हैं, शायद झगड़ना चाहते हैं। लेकिन इसकी वजह एक और है। क्या वजह है ये जानते हैं। जब भी कोई इंसिडेंट होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल जुड़ा होता है तो लिबरल्स एकदम से अचानक से सामने आ जाते हैं, कूद पड़ते हैं इस माहौल में और इसे इंसिडेंट को पूरी तरह से एंटी हिंदू इंसिडेंट बनाकर सबके सामने पेश करते हैं। आपको रिंकू शर्मा मर्डर केस याद होगा, आपको निकिता तोमर मर्डर केस याद होगा, आपको पालघर में साधुओं की हत्या का मामला भी याद होगा, आपको सराय काले खां की घटना जो अभी हाल में हुई है वो भी याद होगी, आपको डासना मंदिर की घटना भी याद होगी। इसमें दोनों ही समुदाय का थोड़ा बहुत दोष रहा होगा, पर लिबरल्स ने इन सब केसेस में पूरी तरह से इन सब इंसिडेंट्स को एंटी हिंदू बना के लोगों के सामने पेश किया, जिसकी वजह से हिंदू समाज को अब शायद ये लगने लगा है कि उसको एक डरपोक समाज के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है कि उनके साथ कुछ भी कर लो और वो चुप रहेंगे। और ऐसे नेता जैसे ये टीएमसी के शेख आलम हैं जो इस समय ये बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाए तो उस 4 पाकिस्तान बना सकते हैं, ये ऐसे मुद्दों को, ऐसे मामले को हवा दिया करते हैं। आपको 4 पाकिस्तान क्यों बनाने हैं? पाकिस्तान तो ऑलरेडी वहां पर बना हुआ है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं हिंदुस्तान में वो डेवलप नहीं हैं। वहां पे डेवलपमेंट की आवश्यकता है। लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि आप अगर धार्मिक कट्टरता पे कोई भी देश, कॉलोनी या शहर बनाएंगे तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि आपको कोई बीमारी हुई और किसी ने आपको यह बता दिया कि जो दवा आपको दी जा रही है उसमें या तो गौ मांस है या सूअर का मांस है, तो आप, क्योंकि आप धार्मिक कट्टरपंथियों के द्वारा इतने ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिए गए हैं, इतने ज़्यादा आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इतने ज़्यादा आपको स्वर्ग और जन्नत के सपने दिखा दिए गए हैं कि आप वो दवा नहीं लेंगे क्योंकि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप वो दवा नहीं लेंगे तो आपका इलाज नहीं होगा और आप मर जाएंगे। ऐसा ही होता है एक धार्मिक कट्टरता पे बने हुए देश के साथ। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको हर समुदाय की आवश्यकता है। हर समुदाय का अपना एक नज़रिया होता है, हर समुदाय का अपना एक तरीका होता है, ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं तो वो देश बनता है, तभी वो देश आगे बढ़ता है। उस देश की डेवलपमेंट के लिए हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। इस दुनिया में 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश हैं।
आप बताइए, खुद बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कितने ऐसे देश हैं जो सुखी हैं इस्लामिक देश बनने के बाद। यहां तक कि सऊदी अरेबिया ने, जो खुद एक इस्लामिक देश है, दूसरे इस्लामिक देश की लड़कियों से शादी करने को अपने शेखों को मना कर दिया है। और पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, इसमें वो ऐसे देश हैं जहां की लड़कियों से वो बिल्कुल शादी नहीं करवाना चाहते अपने शेखों की। क्यों? क्योंकि ये जो देश है ये पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया करते हैं। और ये वो देश हैं जो बिल्कुल भी डेवलपमेंट में, दुनिया के किसी भी डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेते। ये एक सुई तक नहीं बना सकते अपने आप, ये सिर्फ बनाते हैं तो आतंकवादी। क्या हिंदुस्तान में भी आप ऐसे ही देश बनाना चाहते हैं जो आतंकवादी पैदा करें? हिंदुस्तान में हिंदू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान के लिए। आप हिंदुस्तान में 4 पाकिस्तान बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह हैं हिंदुस्तान में जहां पर इस समय हिंदू अल्पसंख्यक है। आप चाहें तो वहां पर पाकिस्तान बन सकते हैं, पर उससे फायदा क्या होगा? उससे तो समुदाय विशेष का नुकसान ही होगा। देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है इस समय। पाकिस्तान का पासपोर्ट सोमालिया के बाद सबसे खराब पासपोर्ट्स में से एक है। सोमालिया जो खुद एक इस्लामिक देश है, वहां का पासपोर्ट इस समय दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट है। लगातार आईएसआईएस के हमले होते हैं वहां पर, आतंकवाद पूरी तरह से फैल चुका है। तो ऐसे देश क्यों बनाना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ऐसे बयान सुनकर वो कौन लोग हैं जो खुश होते हैं? अब यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसे बयान सुनकर जो लोग खुश होते हैं, क्या वो सच में हिंदुस्तानी हैं या वो दूसरे देशों से आए हुए हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के फिर से एक बार बंटवारे हो जाएं, एक नहीं 4-5 बंटवारे हो जाएं। ऐसा लगता है कि बंगाल की राजनीति में लोगों ने यह ठान लिया है कि यहां पर अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात की जाएगी, एक तरह से जो समुदाय विशेष का वोट है वो उनको मिल जाएगा। कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के बनने पर खुश होते हैं? कोई भी अक्लमंद होशियार आदमी पाकिस्तान नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि धार्मिक कट्टरवाद पे बना हुआ देश कभी भी डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता है। वहां पे कट्टरवादी ही रूल करेंगे, और जहां कट्टरवादी रूल करेंगे वहां साइंस और डेवलपमेंट का तो कोई रूम ही नहीं होता, कोई रोल ही नहीं होता। इसके बारे में आप बताइए कि कौन है वो लोग जो आज भी हिंदुस्तान के बंटवारे करना चाहते हैं? कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।